नमस्कार दर्शकों, आज की बड़ी खबर है हिसार से। हरियाणा हिसार के गांव धीरणवास में किसानों, पंचायतों और हरियाणा की 12 बड़ी खापों द्वारा पहली बार एक विशाल सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में पहली बार दर्ज होने वाला ये सम्मान समारोह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। हरियाणा में पहली 12 बड़ी खापों और सैकड़ों पंचायतों व किसानों द्वारा एक संत का सम्मान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों और सर्व खापों द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को विशेष सम्मान किसान मसीहा सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आखिर ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है? ये वाकया है उस महान संत का जिसने बाढ़ में डूबे हरियाणा और अन्य राज्यों में त्राहिमाम कर रहे लोगों के लिए एक मसीहा बनकर उभर कर सेवा की। रोते बिलखते किसानों की सुध ली और चंद दिनों में ही बहुत बड़ी राहत किसानों को दे दी। कुछ गांव ऐसे भी थे जहां पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से कोई समाधान नहीं था, कभी फसल नहीं हो पाई थी। वहां स्थायी समाधान दिया गया। ये तो एक किस्म के है ना, भगवान उतर के आए, अवतार उतारे। रामपाल महाराज जी कति भगवान हैं, किसान के हितैषी हैं। ये भगवान ही उतरा हुआ है और भगवान ही ऐसे काम कर सकता है। रामपाल महाराज जी का बार बार स्वागत करते हैं, सत्साहिब करते हैं। ये किसानों के मसीहा हैं, हमारे सबके भगवान हैं। किसानों का मसीहा बन गया भाई, से तेरी मदद कर दी थे। संत रामपाल महाराज जी भगवान हैं हम सब के। तो भाई हमारे लिए तो ये परमात्मा है, बोलो सत्साहिब। रामपाल महाराज जी की जय हो। हजारों लाखों किलोमीटर की पाइपलाइन और मोटरें किसानों को गांव-गांव में पूरा सामान देकर भेजी गईं और आज किसानों के खेतों में उसी मदद के कारण ही गेहूं की बिजाई हो पाई है। इसी अद्वितीय सेवा के लिए हरियाणा की 12 बड़ी खापें, सैकड़ों पंचायतें और किसान इतिहास रचते हुए ये सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सम्मान समारोह हिसार के गांव धीरणवास के सिद्धार्थ स्टेडियम में 7 दिसंबर 2025 को रखा गया है। इस सम्मान समारोह को लेकर सरपंच खाप प्रतिनिधि और प्रधानों द्वारा क्या कुछ बताया गया, सुने। रामपाल जी महाराज और उसकी टीम ने जो आज के दिन पर किसानों और मजदूरों के लिए देहातों में तराई तराई मची हुई थी, सब जगह पानी भरा हुआ था, खेतों में पानी, यहाँ तक कि मेरे अपने जो हमारे 40 किला में 25 किला में पानी भरा हुआ था, जिसमें कोई बिजाई की उम्मीद नहीं थी। साड़ी की बिजाई की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। महाराज जी की कृपा से उन्होंने हमारे सभी किसानों को, न कि केवल धीरणवास को, सभी किसानों को, मैंने यहाँ तक भी सुना कि पंजाब के भी लगभग 300 गांव और 467-70 के करीब हरियाणा के गांव गोद लिए थे। इसी तरीके उनका मेरे पास ऐसा आंकड़ा नहीं है, राजस्थान, दिल्ली और यूपी तक, यानी उत्तराखंड तक भी पहुँचे हुआ है। यह ऐसा सभी जो जानकारियाँ प्राप्त होती है उससे पता लगता है कि भाई ऐसा। तो उसके अंदर जो इन्होंने सहयोग किया किसान और मजदूर के लिए, क्यों किसानी अगर हमारी जीवित है तो उसके ऊपर मजदूरी भी, देहात का जो मजदूर है वो टोटली किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारा पिछली सावण की फसल तो बर्बाद हुई थी, साड़ी की फसल का भी 50% हमारे बिजाई की उम्मीद नहीं थी। इन्होंने इतनी मदद करी है, जिसने भी जितना भी मांग किया, मोटर की मांग किया तो समेत बिजली का कनेक्शन और सामान के साथ, यानी लाइनिंग के लिए बचाना, ये करना, और लेबर भी फ्री ऑफ कास्ट, ऐसा कर करके जहाँ पर भी जितनी भी मांग रखी उससे 1.25 गुना मांग दी है। तो हम इसके बड़े धन्यवादी हैं। और इन्होंने या तो हमने अक्सर सुना था मीडिया के थ्रू, किताबों के थ्रू, सर छोटू राम ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उस टाइम पर जब अंग्रेज हुकूमत थी तब उन्होंने आवाज़ उठा करके और उनका सहयोग किया था, ज़मीनें छुटवाई और ज़मीन का हमें मालिकाना हक दिलवाया। इसी तरीके से आज हमारा जो खेती करने का हक है, परमपिता परमात्मा तो हमारे से इतना बरसात होने, बाढ़ होने के का प्राकृतिक, उसको हम प्रकोप कह सकते हैं, उसकी वजह से जो हमारा खेती का स्वामित्व था वो छूट चुका था 1 साल भर के लिए। कोई उम्मीद नहीं थी। साड़िया में भी साड़ी, गेहूँ, चना कुछ बिजाई होता, वो भी बिजाई करवाने के लिए हमने योग्य बनाया है। हम उसके बहुत इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। और ये जो गांव धीरणवास के अंदर 7 दिसंबर को आयोजन करा जा रहा, जो 85 गाँव की तरफ से 85 गाँव ने धीरणवास गाँव को जिम्मेवारी सौंपी है, इसके लिए भी हम उन 85 गाँव का, सभी संस्थाओं का, सभी भाईचारे का, सभी किसान मजदूर सभी भाइयों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
कि उन लोगों ने हमारे गांव को इस योग्य समझा और इस गांव के अंदर जो 7 तारीख का आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर चढ़ बढ़ करके सभी भाई भाग लें, ताकि हम अपनी आगे की और कोई समस्या भी हो तो वो हम बता सकें। जहाँ पर सरकार फेल होने के कगार पर पहुंची हुई थी वहाँ पर संत महाराज जी ने हमारे किसान भाइयों को बचाया है, जिसकी बदौलत हम 7 दिसंबर को उनको किसान मसीहा रतन से सम्मानित कर रहे हैं। ये इसकी देन है, न कि किसी और प्रभाव कोई चीज़ का नहीं। जी, तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप पूरे सभी संगठन अपनी स्वेच्छा से स्वयं निर्णय से कर रहे हैं? सब इच्छा से, सब निर्णय से, सभी भाईचारा में बैठ करके आपस में निर्णय लें। जिस आदमी ने हमारे को एक किस्म का जीवन दान दिया है किसानों को, तो हमारा भी अपना फर्ज बनता, करते हुए बनता है उसके प्रति अपना आभार प्रकट करें। जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों से जो किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान भाइयों से मजदूर हो, दुकानदार हो, दुकान भी तो तभी चलेगी जब किसान के पास कुछ है लेने के लिए जाएगा तभी आएगा। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ जो भी मेरी इस बात को सुन रहा संदेश को, वो सभी 7 दिसंबर को देनवास में आकर के उस सम्मान में शामिल हो और इस पवित्र कार्य को करें। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब, जो ये आयोजन किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे को जानकारी दीजिए। मैं रामवीर सिंह फौजी, सरपंच प्रतिनिधि और 42 गांवों का ब्लॉक प्रधान झारखंड 2 का गांव देनवास। ये जो संत रामपाल महाराज जी को सर छोटू राम किसान मसीहा रतन से सम्मानित करने का जो आयोजन किया जा रहा है गांव देनवास में, ये हमारे 2 ब्लॉक है, हिसार फर्स्ट और हिसार 2 सरपंच संगठनों का। उन्होंने दोनों ने मिलकर इन दोनों ब्लॉकों में बहुत मदद की थी आपदा में, तो इन दोनों मिलकर हमारे को सलाह बनाई तो सभी ने हमारे को ये बोला भी आप गांव देनवास में यह आयोजन ठीक रहेगा। तो हमने उसको एक्सेप्ट करके हम सबका धन्यवाद करते हैं 85 गांव का, और 85 गांव सब मिल करके ये आयोजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो पीछे आपदा आई थी उसके अंदर दोनों ब्लॉकों में बहुत सी मदद की है। लगभग 50% ज़मीन ऐसी थी जिसमें पिछली तो फसल मरी, आगे फसल का भी कोई उम्मीद नहीं थी, जो कि अब लगभग 99.9% जो ज़मीन है साड़ी बिजाई के लिए तैयार है। तो इसमें जो भी, इसलिए हम उनका सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम बनाया, संत रामपाल महाराज जी को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम बनाया और देनवास गांव को चिन्हित किया सभी 85 गाँव ने और अन्य खापों ने मिलके। तो हमारे को दायित्व दिया है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा गाँव दायित्व के साथ निभाने के लिए तैयार है। पूरे गाँव में पूरी खुशी है, अभी हमारे को मौका मिला है, इसको हम कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। रामवीर सिंह गांव देनवास निवासी हूं और गांव का स्थायी निवासी हूं। और संत रामपाल जी महाराज ने जो इस बड़ी आपदा के अंदर जब जल भराव हो गया ज़्यादा बारिश की वजह से, इन्होंने पानी की निकासी के लिए समुचित प्रबंध के दिए और पब्लिक की जो सेवा की और पानी की निकासी का जो प्रबंध किया, इसके लिए हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारी 12 गांव की कालरामना खाप और हमारे 85 गांव को जो सम्मानित किया जाएगा उसकी तरफ से इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और इनको किसान मसीहा की उपाधि से भी सम्मानित करते हैं। अच्छा, कैसे विचार आपकी 12 गांव जो खाप पंचायतें हैं और सभी गांव हैं, कैसे ये विचार आए कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज को जो है सम्मान करना? हमारे गांव की तरफ से और हमारी 12 गांव की खाप की तरफ से ये विचार आया कि जब किसान की फसल डूब जाती है और इस विपदा के अंदर संत रामपाल जी ने दिल खोल करके जो हमारी मदद की, उसलिए हमने जो है इनको सम्मानित करने का विचार निर्णय लिया। ये भी जानकारी दीजिए। हमारी 7 तारीख को सुबह 10 बजे से जो है तैयारियां की जाएगी और संपूर्ण 85 गांव का जो है स्वागत किया, 85 गांव और 12 खाप की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा और संत रामपाल जी का भी जो है स्वागत किया जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, गांव देनवास का स्थायी निवासी हूँ। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसका विषय वही 7 दिसंबर को आप संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये जो 7 दिसंबर की जो प्रोग्राम रखा गया है वो संत रामपाल महाराज जी को सम्मानित करने के बारे में रखा गया है। और सम्मानित हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पिछले दिनों हमारे एरिया में जो बाढ़ आई उससे किसान की पूरी ज़मीन पानी से भर चुकी थी, फसलें ख़राब हो चुकी थी। तो काफ़ी सरकार भी कोशिश की लेकिन सरकार से पूरा पानी निकला नहीं।
तो उसमें एक संत रामपाल महाराज जी जो आगे आए, संत तो काफ़ी हैं लेकिन किसी ने पहल नहीं की, संत रामपाल जी ने पहल करी और हमारा पानी निकाला। उसमें फसल जो बच रही थी उसने किसानों ने चुगाई भी करी। दूसरा फ़ायदा हमारा किसानों का ये हुआ कि जो अभी फसल आने वाली है, बिजाई होगी, उसकी बिजाई भी हमारी हो जाएगी। उसका हमारा फ़ायदा हुआ है, डबल फ़ायदा किसानों का हुआ है, जिससे किसानों का फ़ायदा होने से मजदूरों का और दुकानदारों का सभी का फ़ायदा हुआ है। जी हाँ जी। तो इस कार्यक्रम की जो है रूपरेखा कैसे आप लोगों ने इसकी तैयार की? रूपरेखा ये है जी, अगर जो कोई हमारा फ़ायदा करता है तो उसका प्रति हमारा भी हक होता है कि हम उसका धन्यवाद करें। तो हमारे को क्या हुआ कि बैठ के नए गांव के सरपंच है, हमारी पंचायत है या कमेटी है जो भी बनी, उसमें ने सोचा कि भाई रामपाल महाराज ने हमारे को मोटर मांगी, हमने 2, उसने दे दी 4, पाइप मांगे हमने 2 किलोमीटर के, उसने दे दिए 10 किलोमीटर के। तो उसका हमारा फ़र्ज़ बनता कि हम उनका तय दिल से धन्यवाद करें। तो सारा गाँव इकट्ठा हुआ, पंचायत हुई, भाई इसका धन्यवाद कैसे किया जाए। तो सरपंच ने दूसरे सरपंचों से, पंचायतों से संपर्क किया, जिसमें 84-85 पंचायतें हैं, वो सभी ने इकट्ठे होकर बात करी, भाई इसका धन्यवाद करें। तो पूरा हिसार जिला की पंचायतें और हिसार 1 और 2 ब्लॉक और 12 गांव, हमारा जो गांव है वो 12 खाप में आता है, वो 12 खाप की पंचायतों ने मिलकर भी करा, भी इसको सम्मानित करेंगे और भारत किसान रत्न से सम्मानित किया जाएगा संत रामपाल महाराज जी को। और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं साथ ही? कार्यक्रम सभी होंगे जी, जो हमारे समाज के लिए अच्छे हैं और जो सरपंच आएंगे वो सभी हाँ, सरपंच पूरे हिसार जिला के, हिसार 1 और 2 के सरपंच आएंगे और सभी सरपंच मिलकर किसान मसीहा संत रामपाल जी को सम्मानित करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे, जैसे कि हम सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे और भी काफ़ी संगठन भी होंगे, गांव भी होगी, काफ़ी पंजाब है, जिस तरह पंजाब में भी उन्होंने काफ़ी गांवों को गोद लिया हुआ था, सुना था कि मीडिया से कि काफ़ी गांवों को गोद लिया था। पंजाब तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, उन्होंने इतनी मदद करी, उसके बाद में हमारी मदद करी, पहले पंजाब में मदद करी और स्टेटों में काफ़ी मदद करी, लेकिन हमारे भी मदद करी। तो उन्होंने जैसे हम सम्मानित कर रहे हैं ऐसे सभी को सम्मानित करना चाहिए। देखो, जो हमारा फ़ायदा करता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका हम तय दिल से धन्यवाद करें। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका धन्यवाद करें और औरों को भी करना चाहिए। देखो, कोई संत आया है, ये संत इन्होंने सम्मानित करेंगे तो और भी संत आए, हो सकता है कि कोई और भी मदद करे किसानों की, मजदूरों की, तो होना चाहिए। इसमें कौन कौन संगठन है जो शामिल होने वाले हैं? इसमें काफ़ी संगठन आएंगे जी, जैसे कि आर्य समाज भी है हमारे अंदर और अंबेडकर समाज से भी आएंगे और सिख समाज से भी आएंगे, मुस्लिम समाज के लोग भी आएंगे जो महाराज को सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो सभी के सभी कहीं ना कहीं किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। तो वो काफ़ी संगठन ऐसे हैं जो कि और संगठन भी आएंगे, लेकिन काफ़ी का मेरे को पता भी नहीं, लेकिन कुछ को मेरे को जानकारी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये संगठन सभी मिलकर किसान मसीहा से सम्मानित करेंगे इनको, संत रामपाल महाराज जी को। ठीक, धन्यवाद जी आपका। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत धीरणवास। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुर जी हैं वो 42 गांव के प्रधान हैं, सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक 2 के प्रधान हैं। और ये जो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए, जो गरीबों के लिए जो सहायता की है वो काबिले तारीफ़ है। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी बहनों से और सबसे गांव की सरपंच होने के नाते मैं अनुरोध करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे गांव धीरणवास में 7 दिसंबर को 10 बजे पधारें और संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे हम सब मिलके, और इस खुशी में आप सब शामिल हों। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।